तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। मैंने कल बताया था स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने से पहले आते क्या हैं, डिजिट आते हैं। ठीक है, डिजिट को हम थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। मैं इसको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। जो डिजिट उन्हें हिंदी में कहते हैं अंक, ये 10 होते हैं। ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? 10 होते हैं। 0 to 9 क्या होते हैं? ये डिजिट होते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, इन्हीं से सारा मिल के हमारा क्या नंबर बनता है। जैसे 10 आ गया, इसके बाद इसी क्या नंबर, ये संख्या में आ जाए, क्योंकि इसमें भी ये क्या डिजिट है 1 और 0 भी क्या डिजिट है। इसमें कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। तो ये हमारे क्या डिजिट्स हो गए। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो बहुत अच्छे बनाई है, आप उसको पीछे देख सकते हैं। इसके पीछे नंबर सिस्टम वीडियो है। ठीक है, तो ये हमारे डिजिट्स हैं। इसके बाद इन्हें अंक कहते हैं। अगर आपसे पूछा हाउ मेनी अंक्स, कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कितने? 0 to 9। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लोकल वैल्यू। एक टॉपिक है हमारा लोकल वैल्यू, और इसी पे एक टॉपिक है प्लेस वैल्यू। ठीक है, लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, और लोकल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं जातीय मान, जातीय मान। और प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। दोनों में अंतर क्या है, आप ध्यान रखिए, आपको समझ में आएगा। दोनों में अंतर बहुत इजीली अंतर है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। जैसे कोई नंबर है 6, 3, 5, 4, 2, 3, 8। ठीक है, अब इसमें बोल देंगे हमें 5 का लोकल वैल्यू बताओ। तो जो लोकल वैल्यू होता है, जातीय मान जो वो होता है, वो स्वयं वही होता है। 5 का लोकल वैल्यू क्या जाएगा? 5 ही होगा। 5 का अगर जातीय मान हम पूछेंगे तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। और 6 का जातीय मान पूछेंगे तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। 4 का जातीय मान पूछेंगे तो उसका जातीय मान 4 ही होगा। कहने का था तो ये कि अगर जातीय मान पूछेगा तो जो स्थान में वैल्यू जो रहेगी वही वैल्यू उसकी पुटअप हो जाएगी। बट प्लेस वैल्यू में क्या है, हम बचपन पढ़ते थे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता था कि अगर 2, 3, 5 है, 2 का अगर हम वैल्यू पूछते थे, हम ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई इसके आगे जितने नंबर आते थे 1 लिख के 0 0 करते थे, फिर प्लस लिख के 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस लिख के 5, ऐसे करते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो प्लेस वैल्यू भी निकालना ऐसे इजी है। अगर प्लेस वैल्यू पूछ दे हमें 6, 3, 5, 4, 2, 3, 8 नंबर है, अगर इसमें बोलते हैं 2 का प्लेस वैल्यू बताओ हमें, तो 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए स्थानीय मान क्या करेंगे? 2, इसके आगे जितने नंबर आएंगे 0 लग जाएंगे, यानी कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 200, यानी कि ये किसके स्थान पर? सैकड़े के स्थान पर, यानी 100 के प्लेस वैल्यू पे। ऐसे 5 का पूछ देगा 5, इसके आगे जितने नंबर से मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 0। यहाँ देख सकते हैं ये 1 10 100 1000 10,000, यानी किसके स्थान पे है? 5 10,000 के स्थान पे है। तो ये प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं, स्थानीय मान इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, स्थानीय मान आप समझ गए। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए, इस पर एक और वीडियो अलग से मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 9 7 5 3 4। इसमें मैं पूछ देता हूँ कि 4 3 5 7 9 के प्लेस वैल्यू आप बताइए। 4 3 7 9 के प्लेस वैल्यू बताइए। तो 4 का प्लेस वैल्यू आप क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 का प्लेस वैल्यू देखेंगे क्या? 3 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ये 5 का देखिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 है, 5 को लिख लिया। 5 की जगह 1 मान किसके आएगी? जितने नंबर रहेंगे, डिजिट्स रहेंगे, उतने क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो क्या आ जाएगी? प्लेस वैल्यू 500 हो गया। ठीक है, अब ऐसे देखिए 7 का 7 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 0, यानी कि 7000 हो गया। क्योंकि 7 देखिए 7 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 7 के बाद कितने 0 लगाएंगे? 1 2 3। ऐसे ही 9 का 9 मल्टीप्लाई 9 के कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो कितने 0 लगाएंगे? 1 लिख के 1 2 3 4, यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका प्लेस वैल्यू। अब इसी के आगे हम इवन ऑड में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेंड हैं ऑड और इवन में कंफ्यूजन हो जाती है उन्हें। ऑड और इवन में, ऑड को कहते हैं विषम और इवन को कहते हैं सम। तो पहले आप ये जान लें, ऑड और इवन का आप इतनी गंदी नज़रों से घूरिए और इन्हें देखिए। ऑड में कितनी नंबर्स हैं, मतलब कि लेटर्स हैं? 1 2 3 लेटर्स हैं, यानी इसको मान लीजिए 3। इवन में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, यानी इसको मान लीजिए 4। अब हिंदी की बात करेंगे, इसमें हिंदी में कितने हैं? 1 2 3, हिंदी में भी 3 बहुत बड़े हैं। इसमें क्या 1 2 2 है।
अब इससे हमारा ये पता चलता है, मैंने ये आपको नंबर इसलिए काउंट किया कि जो सम होता है, सम उसे कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। हम यही भूल जाते हैं कि 2 वाला सम कहलाता है कि जो 3 से विभाजित हो विषम संख्या होती है वो सम कहलाता है। हमें मालूम रहता है 3 विषम संख्या है, लेकिन हम ये भूल जाते 3 सम है कि विषम है। तो उसको याद रखने के लिए, भूलने की कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इवन, ये अगर इंग्लिश में कोई पूछे इवन, तो यानी 4 किसके टेबल में आता है? 2 में, यानी 2 वाला होगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10 वाला क्या आ जाएगा? सम हो जाएगा। विषम यानी 1, 2, 3 डिजिट है, 3 वाला यानी कि 3। इसके पहले भी एक आता है 1, ये भी क्या हमारा विषम है, विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, ये सब क्या हमारे विषम संख्या है, ठीक है, इसको ना भूलें, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बता दिया। अब इवन ऑड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ऑड यानी ऑड अगर आए तो ऑड यानी कितने डिजिट से? 1, 2, 3, यानी 3 वाला यानी कि जो 3 आता है यानी क्या? विषम वाला, यानी 3 समझ गया, जो 3 2 से ना कटे, यानी जो 2 से ना कटे, यानी 2 से ना कटे, इसका मतलब क्या? 1 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये जो ना कटे वो क्या हो जाएगा? विषम। इवन किसे कहते हैं? सम संख्या जिसमें 2 आए, देखिए सम में भी 2 है, इंग्लिश में भी 4 है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या हो गया? सम संख्या, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा। अब आइए आगे देखते हैं विभक्ति के नियम। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, बट आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा उसको समझ में आता होगा। ये विभक्ति के नियम, मैंने ये कैप रखा है कि ऊपर फैन चल रहा है, उड़े मत। तो ये विभक्ति के नियम आइए हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विभक्ति के नियम कि 2 से विभक्त होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से विभक्त होने के नियम। पहले जो 2 से कटेंगे उनके नियम हम देखते हैं कि जो 2 से विभक्त होंगे यानी डिवाइड होंगे, उनके रूल क्या है आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इंग्लिश में बात करूँ तो यूनिट डिजिट, किसी संख्या के इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, तो वह संख्या आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। मैं इसीलिए लिख कर भी बोल रहा हूँ कि आपको अगर लिखना तो लिख सकते हैं, मेरी राइटिंग ना समझ में आए तो आप मेरी बोली हुई आवाज़ों को लिख सकते हैं कि इकाई अंक में यदि 0, 2, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो तो वो क्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब कुछ दोस्तों का दिमाग में ये चल रहा होगा कि 8 के आगे नंबर बढ़ा काहे नहीं, ये 10 क्यों नहीं आया, 12 क्यों नहीं आया, 14 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। वो कहाँ से होते हैं? 0 to 9। इसके बाद सारे क्या संख्या होते हैं। यहाँ पे डिजिट की मैंने बात की है, अंक की। तो ये 0, 2, 4, 6, 8 यानी उन 10 में से 5, अगर जो 10 अंक है 10 में से 5 अंक अगर आए तो किससे विभक्त होंगे? 2 से। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे देता हूँ, ये देख सकते हैं, जैसे 9, 7, 5, 3, 2 है, ये लास्ट में क्या 2 आ गया। अगर लास्ट में 2 आ गया तो ये क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, कंफर्म है ये 2 से डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करने के लिए देख लेते हैं। अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूँ, 2 चौके 8, एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16, एक इधर चला, 2 सत्ते 14, एक चला गया, 2 छक्के 12, एक चला गया, 2 छक्के 12। ये पूर्णतः क्या हुआ? 2 से कट गया। इसका आंसर क्या आ गया? 4, 8, 7, 6। यहाँ देख सकते हैं लास्ट में 6 आ गया, लास्ट में क्या आ गया? 6 आ गया। अभी ये नंबर कोई पूछे 2 से डिवाइड होगा? कंफर्म 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। मैंने रूल में लिखवाया, अगर 2 आए, 4 आए, 4 आए, 6 आए और 0 आए तो क्या 2 से डिवाइड होगा। ऐसे एक और उदाहरण देख लीजिए, 0 का, जैसे 1, 5, 7, 9, 3, 4, 0 आ गया लास्ट में, तो ये भी क्या 2 से डिवाइड होगा। इसको 2 से आप डिवाइड करके देख लेना। अगर लास्ट में ये यूनिट डिजिट क्या इकाई अंक किसे कहते हैं? इकाई इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं। तो हमें दहाई नहीं देखना, हमें इकाई देखना। अगर इकाई में क्या आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, मैं फिर से बता दूँ, हमें इकाई से कहते हैं, दहाई से कहते हैं, सैकड़ा से कहते हैं। हमें इकाई यानी लास्ट की डिजिट को देखना। अगर लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए
तो किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, हमें ये दे दिया 7 8 0 5 9 1 6 दे के पूछेगा कि यार 2 से विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। अब कुछ लोग लगेंगे 2 से विभक्त करना, कुछ लोग जो रहेंगे दिमाग में इंटेलिजेंट बॉय, वो तुरंत क्या देखेंगे, इकाई अंक, इकाई अंक में क्या 6 है, हमने रूल में लिखवाया है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 से तुरंत विभक्त हो, तुरंत क्या करेंगे, उसको 2 से टिक लगा देंगे। ऑप्शन दे दिया रहेगा 2, ऑप्शन दे दिया रहेगा 3, ऑप्शन दे दिया रहेगा कि नहीं होगा, नो, तो कुछ लोग क्या करें, तुरंत टिक लगा देंगे, और कुछ लोग क्या करने लगेंगे, उसको काटने पीटने। तो लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, 3 से विभक्त होने वाले हैं। 2 के बाद आता है 3 से, 3 से विभक्त होने के नियम। आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 से विभक्त होने के नियम, 3 से विभक्त होने का ये है कि सभी संख्या के अंकों का योग क्या कहते हैं, 3 में जोड़ते हैं, और जो जोड़ने के बाद नंबर आता है वो 3 से विभक्त हो जाता है। आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त होगा, तो वो संख्या यानी इनके नंबर, वो संख्या भी 3 से विभक्त होगा, ठीक है। अब कुछ फ्रेंड्स को कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। जैसे देखिए 7 5 6 8 4 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं बोलूंगा 3 से इसको डिवाइड करके दिखाओ, क्या 3 से डिवाइड होगा, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप क्या करेंगे, खटाक से इनको जोड़ देंगे। 7 5 6 8 4 को इसको तुरंत ऐड कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये तो मैं ऐड ऐसे लिख के शो कर रहा हूँ, बट आप क्या करेंगे, तुरंत खटाक से, 7 में 5 जुड़ा 12, 12 में 6 जुड़ा 18, ठीक, 18 में 4 जुड़ा 22, 22 में 8 जुड़ा 30, यानी कितने नंबर है, 30। ये 30 क्या है, 3 से विभक्त होगा, 3 दहा में 30, तो यानी कि संख्या भी क्या होगी, 3 से विभक्त होगी, संख्या भी क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। तो अगर ये 3 से विभक्त हो गई, 3 एकम 3 10 से 3, यानी कि पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त हो जाएगी। तो हम कहेंगे यस, ये संख्या क्या 3 से विभक्त होगी। अगर मान लीजिए आपको अंकों का योग जोड़ना, कुछ हमारे फ्रेंड जैसे नंबर आ गया 9 6 3 4 2 1, ये नंबर आ गया। कुछ हमारे फ्रेंड्स कहेंगे किसको जोड़ना है किसको नहीं, अरे इनको जोड़ना, ये अंक है, ये अंक है, इनको अलग अलग देखिए, इसमें 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या अंक है, इन 6 को जोड़ना है। इन 6 को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपको 3 से विभक्त देखना, 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वो विभक्त नहीं होगा। जैसे मैं इसको जोड़ लेता हूँ, 15 15 3 18 18 4 22 22 2 24 1 25, ये 25 आया, तो ये 25 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 3 से विभक्त नहीं हुआ, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर गलत हो गया, 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 और लिख लेता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। इनका एडिशन क्या, 25 में 2 जोड़ 27, ये 27 क्या 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 तो 9 27, तो यानी ये भी नंबर क्या होता, तब 3 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है। तो आप समझ गए, 3 से डिविजिबल वही होगा नंबर, इनके एडिशन पे जो नंबर 3 से कट जाएगा तो वो 3 से विभक्त होगा, अगर एडिशन पे नंबर नहीं कटेगा तो 3 से विभक्त नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे नंबर अगर जोड़ने पे 30 से ज्यादा आ जाए, मान लो 33 आ जाए, मान लो 30 से ज्यादा आ जाए, मान लो 45 आ जाता है, अरे बेवकूफ 45 आ गया तो उसको भी तुम 3 से काट सकते हो, नहीं काट सकते हो ऐसे करके, 3 एकम 3 3 पंजे 15 15 आया, उससे मुझे मतलब नहीं है कितना भी आया वो 100 में क्यों आया, लेकिन वो नंबर तो इतना बड़ा रहेगा तभी नहीं इतना ज्यादा नंबर आएगा, लेकिन उसको छोटा ऐड करके छोटा है वो 3 से डायरेक्ट काट के देखना है। 3 से अगर वो कट गया, जैसे 3 से कट गया तो ये कट गया, तो ये क्या है कि वो पूरा नंबर क्या है, भले नंबर इतनी बड़ी हो बट वो क्या 3 से कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये ट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेता हूँ, 2 से विभक्त होने वाले नंबर वो होते हैं जो 0 2 4 6 8 लास्ट में आए, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक इन पांचों में से कोई एक है तो 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। 3 से विभक्त होने वाले इनको जो ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा वो 3 से अगर विभक्त हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो क्या 3 से भी वो कटेगा, वो सारी संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा 9 से विभक्ति, 9 से, ये तीसरा है, 9 से विभक्त होने के नियम। कुछ दोस्त सोचेंगे 3 के बाद तो 4 आना चाहिए, 9 कहाँ से आ गया, मैं अभी बताता 9 क्यों आया। 9 ये इसलिए आया कि जैसे 3 का नियम है वैसे हमारा 9 का नियम है, और आपको भूले ना, इसीलिए मैंने 3 और 9 को 3 त्रिक के 9,
तो जैसे 9 3 का नियम वैसे 9 का भी नियम है। 3 के नियम में क्या था, अंकों के एडिशन में हम क्या करते हैं, कर लेते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो वो अगर डिवाइड हो जाता है तो 3 के नंबर से भी डिवाइड होगा। ऐसे 9 में अगर 9 का भी इसको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन करने में अगर 9 से कटेगा तो ये क्या रहता है, 9 की भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये 9 से भी काट के देख सकते हैं, 3 से भी काट के देख सकते हैं, ये कट गया तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे इसको हम जोड़ लेते हैं 7 5 12 12 में 4 16 16 में 6 एडिशन 22 22 25, तो ये हमारा क्या जाएगा 27 आएगा। 27 क्या 9 से डिवाइड होगा, 9 1 जा 9 9 3 जा 27, 3 बार में चला गया, यानी ये पूरा नंबर क्या हमारा 9 से विभक्त होगा। ठीक है, ये 3 के रूल के जैसा ही है, मैं इसमें लिखवा नहीं, अगर आपको लिखना तो लिख लीजिए। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगा, इनकी संख्या का अंकों का ये योग जो है, ये संख्या जो इनके अंकों का योग क्या इतना आ गया, अगर 9 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है यानी विभाजित हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या कटेगी, किससे 9 से कटेगी। ठीक है, एक और मैं ले लेता हूं, जैसे 3 है 5 है 7 है 6 है 9 है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। 3 है, ठीक है, और इसको मैं ऐड करता हूं, मैं 3 5 8 8 16 में 16 ना होकर 15 15 में 6 21 21 9 30 33, ये कितना आ गया 33। 33 क्या हमारा 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या क्या 9 से नहीं कटेगी। अगर हम इसमें मान लीजिए 9 की टेबल में 36 आता है, अगर यहाँ पे हम 3 एक और ऐड कर देते हैं, तब ये संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, तब ये क्या 9 से ये कट जाएगा, 9 9 9 हो जाए 36, यानी ये पूरी संख्या तब किससे कटेगी 9 से कन्फर्मेशन कटेगी। ठीक है, तो ये 9 का विभक्ति का नियम था। अब इसके बाद हम बोलते हैं 5 का। ठीक है, चौथा हम टॉपिक लेते हैं 5 से विभक्त, 5 से विभक्त होने के नियम। अब 5 से देखते हैं, 5 से क्या है, आप लिख सकते हैं यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वो 5 से पूरी तरह क्या विभाजित हो जाएगी। यदि ये जैसे मैंने 2 का बताया था, 2 में क्या था 0 2 4 6 8 था, ऐसे 5 में क्या, अगर 5 है तो इसमें अगर लास्ट में 5 हो या 0 हो, क्योंकि आप 5 का टेबल पढ़ के देख लेना, 5 से लेकर 10 तक टेबल पढ़ोगे, ठीक है, तो 5 और 0 के सिवा लास्ट में कुछ आएगा ही नहीं। जो यूनिट डिजिट है इकाई अंक, उसके लास्ट में 5 और 0 के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो 5 से डिवाइड होने का अर्थ यही है कि लास्ट में 5 हो या 0। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 8 6 7 3 4 2 5, दूसरा नंबर ले लेता हूँ 5 6 7 8 9 2 4 3 5, लास्ट में 0। ठीक, लास्ट में देखिए 5 आ गया, लास्ट में देखिए 0। ये नंबर भले इतना बड़ा है लेकिन लास्ट में हम बस लास्ट का देखेंगे, लास्ट में क्या आ गया 0, लास्ट में क्या आ गया 5। तो हमें मालूम है लास्ट में अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 और 5 आ जाए तो ये किससे डिवाइड होगा 5 से, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ये भी किससे डिवाइड, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 5 का नियम यही है कि अगर लास्ट में 0 और 5 है पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगा। 2 का नियम ये था कि लास्ट में क्या 0 2 4 6 8 है तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 3 का नियम क्या था कि इनको जोड़ने के बाद जो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या 3 से पूरी नंबर संख्या डिवाइड होगी। और 9 का भी यही नियम है, अगर इनको जोड़ने के बाद पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या क्या पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप एक एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद एक एक स्टेप पीछे जाकर उसको अच्छे से समझ के तब उसके बाद आगे बढ़िए। अब आइए 5वां देखते हैं, हम 5वां टॉपिक देखते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम यह है कि कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उस संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बनी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे कि 4 से विभक्त होने का मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा। कोई दी गई संख्या का दहाई और इकाई, यानी दहाई और इकाई, अभी तक हम इकाई को लेकर चलते थे, अब इकाई और दहाई, इकाई जैसे वंस, इसको कहते हैं टेंस, ठीक, इसको वंस कहते हैं, इसको टेंस कहते हैं, यानी इकाई, अभी तक इकाई लेके चलते तब इकाई और दहाई अंकों से बनी
संख्या 4 से यानी 4 से विभक्त हो जाए तो वो पूरी संख्या यानी वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, कैसे कटेगी आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 9 7 8 1 4 6 2 5 3 2, बस करते इतनी बड़ी संख्या बहुत है। ठीक है, 3 2 ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट में हम क्या बोले, इकाई और दहाई, ये सैकड़ा नहीं, बस इकाई और दहाई। तो इकाई क्या है हमारा 2 है, दहाई क्या 3 है। तो ये दो संख्या, ये दोनों अंकों को लेने के ये एक संख्या बन गई। मैंने बोला दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या है, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, यानी दहाई हो गया और इकाई हो गया, इन अंकों से क्या संख्या बनी है 32। ये जो 32 अगर 4 से डिवाइड हो गया तो हाई जो पूरा नंबर हुआ है किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी ये क्या हुआ 8 बार में ये पूरा 4 का के इसको काट दिया, खचा खच एकदम काट दिया। ठीक है, तो यानी ये पूरा नंबर क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा नंबर 4 से हमें कोई पूछे डिवाइड होगा तो यस, ये पूरा नंबर क्या 4 से डिवाइड होगा। ऐसे में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 8 4 5 2 6 3 4 4, इसको मैं और लंबा कर देता हूँ, 6 3 2 4 2 8। ठीक, अब इसको यहाँ पर और जोड़ना चाहिए, जोड़ दीजिए कोई वैल्यू, हमें क्या बचा है लास्ट का अंक, यानी लास्ट का इकाई और दहाई। लास्ट में क्या 2 डिजिट है 28 है, लास्ट में क्या डिजिट है 28। क्या 4 के टेबल में 28 आता है, अवश्य आता है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अगर ये पूरा नंबर क्या हुआ इकाई के 2 अंक 28 क्या हुआ 4 से डिवाइड हो गया, यानी ये पूरा जो नंबर है, ये पूरा नंबर हुआ ये किससे डिवाइड हो जाएगा एकदम 4 से। तो इस 4 से किससे विभक्त हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा 4 से। तो हमें एग्जाम में अगर आएगा तो हमें देखने के लिए क्या, हमें लास्ट के बस इकाई को ये फार्मूला पता रहेगा तो हम क्या टिक लगाते हुए जाएंगे। आ गया 2 से विभक्त होने वाला नंबर, यानी 0 2 4 6 6 लास्ट में इकाई अंक में है तो 2 से कटेगा। 3 से आ गया, 9 से आ गया तो जोड़ के क्या करेंगे बता देंगे, 3 से कटेगा 9 से कटेगा काट देंगे। 5 से आया तो 0 5 देखेंगे, 0 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। 4 से आया तो 4 से देखेंगे, दहाई और इकाई अंक क्या 4 से जा रहा है तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 8 से विभक्त होने के नियम देखते हैं। ये क्या था 5वां था, अब 6वां। 8 से विभक्त होने का नियम। अब 8 से विभक्त होने का नियम, तो 8 में क्या है थोड़ा सा मामला बढ़ जाता है। ठीक है, आइए तो इसको हम लिख देते हैं कि कोई दी गई, आप इसको अपने कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख के रखे रहेंगे तो आप कभी रिवीजन करना हो पेज पलटे तुरंत रिवीजन कर लिए। ठीक है, कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी, कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब, अभी इकाई और दहाई लेके चलते थे लेकिन इसमें क्या हो गया जब उसके सैकड़े, ठीक है सैकड़े मतलब 100, जब उसके सैकड़े दहाई और इकाई, ठीक है सैकड़े दहाई अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि अभी 4 में मैंने क्या बताया था कि आपको इकाई और दहाई देखना था, लेकिन 8 में क्या देखना है, जैसे 8 में कोई नंबर है 6 7 9 5 4 1 6, तो 8 में क्या देखना है कि अभी तक मैंने इकाई देखता था, 2 में इकाई देखा गया था, 5 में भी इकाई देखा गया था, 4 में आया तो हम लोग दहाई देखने लगे। ठीक है, 2 था तो 1 था, 4 आया तो 2 हो गया, लेकिन 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 8 आ गया तो यानी 1 बढ़ गया, 8 आ गया तो यानी 1 बढ़ गया। अभी तक 2 था तो 1 देखे, 2 था 1 देखे, 4 आया तो इसमें 2 बढ़ गया, अब 8 आ गया तो यानी ये क्या, ये 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो हमें ये 3 डिजिट देखना है, यानी सेकंड तक, यानी क्या देखें 4 1 6, अगर ये लास्ट के 4 से 16 जो है 8 से अगर ये विभक्त हो जाता है तो ये पूरा नंबर क्या 8 से कट जाएगा। तो ये क्या, ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, ये कट गया, यानी ये पूरा नंबर क्या होगा 8 से हमारा ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो 8 के विभक्त होने का यही नियम है, क्योंकि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं यानी कि 1 10 100,
ठीक है, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये इधर चाहे जितना नंबर हो, हजारों नंबर, हमको उससे कोई मतलब लेना देना कुछ भी नहीं है। बस हमको ये 3 डिजिट अगर 8 से क्या हुआ, कट गया, ये 8 से तीनों से मिली संख्या कट गई, तो ये क्या होगा, पूरा नंबर ऑटोमेटिक एकदम खचाखच कट जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे तो अब आइए 7वां देखते हैं। 8 का हो गया, 8 का पता चल गया, अब 11 का। 11 से विभक्त होने का नियम। अब 11 से विभक्त होने का नियम आइए देखते हैं। 11 में बहुत लोचा है, ठीक है, लेकिन उस लोचा को आइए हम दिखाते हैं। 11 में ये लोचा है, इसमें सम और विषम लेते हैं, सम और विषम लेते हैं। इसमें हम वो लिखवाएंगे नहीं क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, आप इसको ध्यान देखिए। जैसे कि कोई नंबर मान लीजिए 80164591, ठीक है, ये आपका कोई नंबर है, ठीक है। इस नंबर में हम क्या करते हैं, जैसे ये इकाई को लेते हैं, इकाई से लेके विषम, जो विषम रहेगा उनको एक तरफ कर देंगे और जो सम रहेगा उनको एक तरफ कर देंगे। सम में से विषम को घटा देंगे, इन दोनों का जो अंतर आएगा, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा हमारा। अगर 0 और 11 है तो विभक्त हो गया, तो विभक्त होगा, अंतर नहीं विभक्त हुआ तो वो नंबर नहीं विभक्त होगा। जैसे इसको आइए लिख ही लेते हैं। कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर, इकाई से बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, जो अंतर दोनों में आएगा वह 0 और 11 होना चाहिए। वो 0 और 11 होना, 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। जैसे जो अंतर आए वो 0, या तो 0 हो या तो 11 से पूरी तरह से वो कट जाए, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 0 हो गया तो ठीक, और नहीं तो 11 से पूरी तरह विभक्त होना चाहिए। जैसे आज देखते हैं, जैसे हमने क्या कहा, एक एक नंबर को यहाँ पे सम क्या है, ये सम, यहाँ क्या, यहाँ से लेंगे, ये विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, ये भी विषम हो गया। सम वाला क्या है, 2 पे आए 2, 4 पे आए सम, 6 पे आए सम, 8 पे आए सम। अभी मैंने सम विषम बताया कि जो सम है यानी कि जो 2 वाला आता है, और जो विषम वो 3 वाला आता है, यानी विषम में 1 आता था, यानी पहला वाला भी क्या आएगा, विषम में आएगा। तो आइए यहाँ पहले सम का देख लेंगे, सम के स्थानों का योग। तो सम में पहले क्या आ जाएगा, 9, पहले स्टार्टिंग इधर से लेंगे, ठीक है, 9 आ गया, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा। अब विषम वाला लेंगे, कौन सा लेंगे, विषम वाला। तो विषम वाले में पहले क्या आएगा, 1 आएगा, बाद में 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। इनको जोड़ो, 9 4 13 बस, इसमें क्या, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ गया। इनको जोड़ो, 5 1 6 6 12, इनको जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। जो इनको अंतर कैसे करेंगे, अगर इधर 22 आ गया तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, अगर इधर 22 आ गया इसमें से इसको घटा, मतलब जिधर बड़ा रहेगा उधर का उधर। ये नहीं है कि सम में से विषम को घटाएं, विषम में से सम, जिसमें ज़्यादा आ गया सम में ज़्यादा आ गया, सम में से विषम घटा सकते हैं, विषम में ज़्यादा आ गया तो विषम को सम घटा सकते हैं, ठीक है। ये रूल नहीं है कि समों में से विषम घटेगा, विषम में से विषम को घटा सकते हैं, सम में से विषम में, तब जिधर ज़्यादा है, इधर 22 ज़्यादा है तो 22 में से 12 घटा देंगे, कि क्या आया, 10 आया, यानी कि 10 आया क्या, ये तो ये 0 आना चाहिए था, नहीं तो 11 से विभक्त होना चाहिए, तो 10 का ना 11 से कटेगा और ना ही 0 आया। 0 आने मतलब कि पूरा नंबर वाइज 0 आना चाहिए, ये लास्टवा में इकाई अंक का 0 नहीं मतलब है, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे लास्ट में इकाई अंक 0, 0 नहीं, ये अगर 22 और 22 कट जाता तो ये 0 आ जाता, तो वो वाला 0 बनाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 10। तो 11 से नंबर का है, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। दूसरा नंबर आइए देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा नंबर हमारा 2 3 6 9 7 0 6 9, ठीक है। इसको भी हम अलग अलग करते हैं। तो पहले इधर
सम वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो सम वाला क्या है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे क्या 6 है, उसके बाद क्या है 7 है, फिर 6 है, फिर 2 है। अब विषम वाला इधर लिख लेते हैं, इधर विषम इधर सम लिख देने तब कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर क्या है 9 है, 9 के बाद 0 है, फिर क्या है 0 के बाद फिर से 9 आ गया, 9 बढ़ा रहा है, 3 है, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ेंगे इधर 6 6 12 12 6 2 18 21, ये 21 आ गया, ठीक। इधर जोड़ेंगे 9 9 18 18 3 21, इधर भी 21 आ गया। तो देखिए सम में से विषम घटा से विषम दोनों जब एक ही है तो 21 में घटेगा, तो 21 में से 21 क्या, ये 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि हम क्या बोले थे, अगर 0 आए नहीं तो 11 से कटने वाला है, तो ये 0 आ गया, तो यानी क्या ये नंबर जो है ये पूरी तरह 11 से क्या है डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ने पे अगर ये इसमें से इसमें माइनस हो नंबर क्या पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको इससे इस ट्रिक से बढ़िया आप इस नंबर को तब तक खुद ही 11 से काट के चेक कर सकते हैं, ठीक है। जितना टाइम में ये जोड़ेंगे और घटाएंगे उससे बढ़िया आप फटाफट खुद ही 11 से काट के चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसी सुविधा पड़े आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ जिसमें 11 आता है, देख लीजिए, नहीं तो बहुत से फ्रेंड्स 9 है, 3 है, 8 है, 2 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। अब इधर मैं सम वाला लेता हूँ और इधर विषम वाला, ठीक। तो इसको थोड़ा कैप पर लगा दूँ, नहीं तो ये हवा के मारे उड़े की तरह रहेगा, ठीक। इधर सम है, इधर विषम है, ठीक है। जैसे सम में क्या है 4 है, 8 है और 9 है। विषम में क्या है 5 है, 2 है प्लस 3 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा 21, इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा 10, दोनों घटाएंगे, दोनों का अंतर क्या है 11। ये 11 क्या 11 से कटेगा ना, यानी ये 11 से कट गया, यानी कि नंबर भी क्या होगा 11 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, 2 का देखें। 2 का क्या देखें कि इकाई अंक यानी यूनिट 0 2 4 6 8 आना चाहिए, यानी 10 डिजिट है, 10 में से 5 2 छेक लिया, ठीक है। ये अगर आएगा तो 2 से पूरी नंबर लास्ट में अगर ये आ गया इकाई अंक तो ये 2 से क्या पूर्ति तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 का देखा गया था, 3 और 9 का, 3 और 9 में क्या था कि अंकों का योग, अंकों का योग का 3 से कट गया और या 9 से कट गया तो क्या पूरा नंबर 3 और 9 से कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 देखा गया, 5 में क्या था 0 और 5, अगर इकाई अंक में 0 आ गया और नहीं तो 5 आ गया तो नंबर का पूरी तरह 0 और 5 से पूरी तरह मतलब 5 से कट जाएगा, 0 और 5 आए तो नंबर पूरी तरह 5 से कट जाएगा। उसके बाद 4 देखा गया, 4 में क्या था कि लास्ट में अंकों इकाई और दहाई, यानी दहाई का भी और इकाई का भी, दोनों का जो संख्या इन दोनों को लेके ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस पास में लेके अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह तो यानी पूरा नंबर का 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 में क्या देखा गया, 8 में क्या था सैकड़े भी आ गए थे, हमारे सैकड़े साहब आ गए थे, अब प्लस दहाई भी, दहाई के अंकों का योग और इकाई के अंकों का योग, यानी तीनों के अंकों का योग लेके क्या हो गया था पूरा कट गया। जैसे तीनों का अंकों का योग जैसे 8 1 16, 8 से 16 है, 8 से 16 आ गया, ये 8 से कटेगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16 0 2 यानी 102, यानी 8 से पूर्ति विभाजित हो गया, यानी इसके पीछे जितना नंबर वो 8 से कट जाएगा, ठीक है। अब 8 के बाद हम क्या देखे थे, 9 देखे थे, आई थिंक 9 ही देखे थे कि 11 देखे थे, एक बार मैं देख लूँ मैंने 9 बताया कि नहीं यार, 9 तो बता दिया। 8 के बाद हाँ 8 के बाद 11 हम देखे थे, अभी 9 तो बता ही चुका हूँ, अभी 7 बताना है। 8 के बाद क्या देखे हम 11, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 11 में क्या देखा गया था कि इनका सम और विषम लेंगे और इनको जो अंतर होगा वो अंतर जो है 0 आ गया, ठीक है। नहीं तो 11 से पूरी तरह कटने, 11 से पूरी तरह विभक्त वाला आ गया, ठीक है, तब तो वो 11 से कटेगा, नहीं तो 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ध्यान से एक बार फिर देख ले, 2 में होगा जो 0 2 4 6 इकाई अंक में आया है, 3 और 9 अंकों का योग 3 और 9 से कट गया तो पूरा नंबर 3 और 9 से कट जाएगा। 5 में क्या था 0 5 आ गया तो 5 से कट जाएगा। 4 में क्या था दहाई और इकाई, 4 से विभक्त हो गया तो 4 से विभक्त हो जाए। 8 में भी ये था सैकड़े दहाई इकाई, क्योंकि 8 में 1 बढ़ गया था,
2 में इकाई था तो 4 में दहाई इकाई हो गया, 8 में क्या सैकड़े दहाई इकाई, तो 4 से नंबर 8 से पूरा विभक्त हो जाएगा, तो नंबर पूरा 8 से विभक्त हो जाएगा। 11 में क्या था, सम और विषम के अंकों का योग क्या 0 और 11 से अगर 0 आ गया था तो ठीक, नहीं तो 11 से कटने वाला, जैसे 22 आ गया या 33 आ गया, 11 जो कट जाए तो वो नंबर का पूरा 11 से कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 7 से। ठीक है, अब ये लास्ट बच्चा है हमारा 8वां नंबर, 7 से विभक्त होने का 7 से विभक्त होने का नियम। तो 7 से विभक्त होने का नियम बहुत इजी है, ध्यान से इसको देखिएगा। आइए पहले हम कुछ लिखवाते हैं, लिख लीजिए। यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को, जो इकाई अंक होता है इसमें छोड़ देते हैं, छोड़कर जो शेष बची संख्या में से इकाई, जो इकाई अंक होता है उसमें दुगना यानी 2 का मल्टीप्लाई करके जो आता है बची संख्या में से घटा देते हैं, बची संख्या में से घटा देते हैं, और वह जो आता है वो 7 से विभक्त, वो 7 से विभक्त हो गया, यानी सबसे विभक्त हो गया। ये थोड़ा एक तरह से मानिए तो इसका ट्रिक थोड़ा सा कुछ हार्ड टाइप का है, कुछ बेकार टाइप का है। इसको करने और ना करने से कोई इतना विशेष फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, लेकिन आइए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 882 ले लिए। ठीक है, 882 इकाई अंक क्या 2 है, तो ये जो इकाई अंक है इसको दोगुना कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया 4। तो ये जो 4 आएगा ये बची संख्या जो है, ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर जो शेष बची संख्या है इकाई अंक को दोगुना करके इसमें से घटा देंगे। अगर 88 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या है 84, क्या आ गया 84। ठीक है, यानी 84 आ गया। अगर 84 ये क्या 7 से अगर कट रहा है तो यानी 882 भी ये क्या 7 से विभक्त हो जाएगा। तो ठीक है, इसको देख लीजिए, ये क्या 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया, यानी कि 882 भी क्या 7 से कट जाएगा। अरे तो उससे बढ़िया हम 882 को हिसाब से डायरेक्ट नहीं काट देंगे, 7 एकम 7, एक इधर चला गया, 7 दूनी 14, 4 चला गया, 4 छक्के 42, डायरेक्ट काट दिए। तो यही ट्रिक है 7 का। अगर आपको ये आसान लगे तो इसको कर लीजिए, नहीं तो आपको जो इजी समझ में आए वो कर लीजिए। ठीक है, 7 और 11 का थोड़ा कंफ्यूज वाला है, इसे इसको लास्ट में मैंने बताया है। ठीक है, एक और देख लीजिए 663 है। ठीक है, यहाँ पे 3 का डबल कर देंगे, 3 का जस्ट डबल, यानी क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 66 में से 6 घट गया तो यहाँ पे 60। ये 60 जो है 7 से जाएगा नहीं जाएगा, अगर 7 से ये नहीं गया तो यानी कि ये नंबर भी का 7 से नहीं कटेगा, इसका यही रूल है। ठीक है, तो ये विभक्ता का नियम क्या था, यही था। ये मैंने पूरा बता दिया, 2 भी बता दिया, 4 भी बता दिया, 6 भी बता दिया, 8 भी बता दिया, उसके बाद 3 बताया, फिर 9 बताया, फिर 11 बताया, फिर उसके बाद 7 बताया। ठीक, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे आइए हम देखते हैं, इसके आगे आइए कुछ फार्मूला, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको आइए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत लोगों का ये मालूम होगा, लेकिन मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ जो हम नए स्टूडेंट आए हैं उनको नहीं पता होगा, या पता भी हो तो भूल गए होंगे, तो उनको याद रहेगा। ठीक है, अब इसी के बाद सेकेंड है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, थर्ड फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर
प्लस अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर आ गया तब क्या कहेंगे, तो 2 ब्रैकेट में a के पावर प्लस बी को स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ फार्मूला है, ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, फोर्थ फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर अगर है तो इसको हम 4ab भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, a प्लस बी की होल क्यूब है, तो इसका क्या फार्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी के अगर होल क्यूब का फार्मूला है, इसका क्वेश्चन में बहुत यूज़ है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। और इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत यूज है, बारीकी से इसको पढ़िएगा और लिख लीजिएगा। a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, ये a प्लस बी के होल क्यूब का एक ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूजफुल है। ठीक है, एक और फार्मूला लिखिए, मान लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, इसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप पूछते हैं 8वां फार्मूला देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ बस माइनस ए भी होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है, इसमें सारे में प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 8 फार्मूला, 8 का यूज बहुत है, आप इसको ध्यानपूर्वक, मैं इसी पे कुछ सेकंड के लिए रोक देता हूँ, आप इसको स्टॉप करके अपने आराम से लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको कम से कम टेबल आना चाहिए 1 से लेके कम से कम 20 तक, 1 to 20 तक, 1 to 20 तक टेबल आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में, और 1 से लेके कम से कम 30 तक के स्क्वायर आना चाहिए, यानी वर्ग स्क्वायर आना चाहिए, और 1 से लेके 30 तक के क्यूब भी आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे 2 का स्क्वायर तब तुरंत बता दे 4, 8 का पूछ दे तो तुरंत बता दे 64। ठीक है, ये पूरा आपको 30 तक आना चाहिए, और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये सब चीज़ें बहुत यूजफुल हैं। ठीक है, 3 का क्यूब पूछ देता तुरंत बता दे 27। ठीक है, अभी आगे पूछ देगा 12 का क्यूब, ठीक नहीं बता पाएंगे। 30, ये आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब आने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के टेबल आने चाहिए। अगर आपको मिल जाता ठीक, नहीं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी लिख कर अपलोड कर देंगे। ठीक है, आइए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, 8792 है, मल्टीप्लाई बाय 768 से है, फिर देखेंगे वही नंबर है 8792 है, मल्टीप्लाई बाय 232 है। तो इसको सॉल्व करने, ये बीच में देखेंगे प्लस का निशान है, ऐड का निशान है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं जो ये नंबर है और ये नंबर है, आप पढ़े होंगे क्लास 8 में, कॉमन लेना। तो ये और ये नंबर जो है, इनको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8792 को क्या करेंगे, इस सारे में से कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा 768, इधर क्या बचेगा 232। अब इनको क्या करेंगे, तुरंत फटाक से हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 8 में 2 गए 0 0 0, 10 1। ठीक, तो ये हमारा क्या गया 1000 आ गया, क्या गया 1000। ये बाहर क्या गया 8792। हम जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट क्या जाएगा 87920000। ठीक है, ऐसे ही आपको इजीली पेपर में आएगा नंबर। जैसे एक और मैं नंबर ले लेता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन
सेकेंड क्वेश्चन में ले लेता हूँ 6784 मल्टीप्लाई बाय 786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई बाय 214। ठीक है, ये देखिए बीच में प्लस का निशान है, बीच में प्लस का निशान। इसमें से भी देखें 6784 है, इसमें भी 6784 है, तो 6784 ये क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन। ब्रैकेट के अंदर 786 प्लस 214 को जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे, इसको क्या आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा 1000। ये ब्रैकेट के बाहर तो ये अंदर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम जानते हैं ब्रैकेट जब हटाते हैं तो मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट के बाहर का कोई चिन्ह होता है तो उस चिन्ह का यूज करते हैं, बट कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या आ जाएगा 6784,000, ये क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक अभी मैंने जो फार्मूला लिखवाया है उस फार्मूले पे ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। जैसे मान लीजिए 1509 मल्टीप्लाई बाय 1509, ठीक है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई। बहुत से दोस्त क्या करेंगे 1509 लिख के लगेंगे मल्टीप्लाई करने, इसका आंसर ढूंढने, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको ए है, ये भी मान लीजिए ए है। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं 509 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको हम ऐसे 1500 प्लस 9 में तोड़ सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इसको ए मान लीजिए, इसको प्लस बी मान लीजिए। अभी मैंने फार्मूला कहा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी प्लस 2ab, माइनस में बोला प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देख रहे हैं उस फार्मूले पे ऑटोमेटिक ये सेट हो गया है, ऑटोमेटिकली ये सेट हो गया है। अब इस फार्मूले के अनुसार ए क्या है 1500, तो 1500 का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस बी क्या 9 का होल स्क्वायर कर दूंगा। मैंने इसीलिए बोला कि आपको स्क्वायर आना चाहिए ना। अब स्क्वायर का यहाँ पे यूज है, स्क्वायर का क्या यहाँ पे यूज है। अब देखिए आपको अगर मालूम होगा 15 का स्क्वायर, तो जीरो नहीं देखें, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब जितने जीरो होते हैं इनके स्क्वायर 2 जीरो तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी जीरो भी क्या डबल हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो था तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन सही दिखाएगा, थोड़ा मैं कैमरा को ऊपर कर लेता हूँ। मैंने अपने हाथ एक हाथ से मैं पकड़ के शो कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा कैमरा हिल रहा मोबाइल मेरा। ठीक है, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 15 दूनी 30, ठीक 15 दूनी 30, तो 30 3 में 3 जीरो छोड़े 3 9 27, यानी 27 लिखे फिर कितने जीरो आ जाएंगे आपके 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा स्क्वायर और टेबल आ जाए। देखिए 15 दूनी 30, 30 में 1 जीरो छोड़ के 3 9 27 लिख दिया, 30 का 1 जीरो 2 जीरो ये, यानी कि 3 जीरो हो गए। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया। अब इस सब को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इन सब को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 0 1 0, तो यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे भी करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे करने में अगर लगता है कि शक है कहीं, तो आप इसको ऐसे लिख के भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करूँगा, आप ऐसे करें तो अच्छी बात है। 0 1 0 1 आ गया। अब दहाई का 0 8 हो गया। उसके बाद देखिए 1 0 1 0, तो इसमें कुछ इसका तो काम खत्म। ठीक, यहाँ पे 4, चौथे में एक और 0 आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे 0 है, यहाँ पे क्या 7 है, यहाँ पे देखिए चौथे नंबर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 2 फिर से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 2, फिर से 2, यहाँ कोई नंबर नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर। नहीं तो इसको आप लिख के भी इसको ऐड कर सकते हैं ऐसे। देखिए 2 2 5 0 0 0 0 1 8, यहाँ पे क्या है 0 0 0 7 2, तो यहाँ पे देखिए 1 8 0
7722। देखिए वही आंसर आ गया आपका, सेम आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें, इसीलिए मैंने बोला आपको फार्मूला याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस फार्मूले के बेस पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चन है जो उसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपको फार्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को रोकता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप अपने कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, तो मैं उसी हिसाब से आगे वीडियो डालूंगा। जो गलतियाँ हुई होंगी उसको भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।